अरे क्या मुसीबत है, क्या शोर मचा रखा है ये? रातों की नींद तक हराम कर दी है तूने और सुबह भी सुकून नहीं है। दिल करता घात दबा दूं मैं तेरा। हाथों में दम नहीं है क्या तेरे? रात मुझे घर जाना है। मैंने रात में अम्मी को रोते हुए देखा है, बुला रही है वो मुझे। ये ड्रामेबाजी बंद कर अपनी। कसम से इमरान, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुझे क्या लगता है तेरी ये मकारी की वजह से मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? चल हट। खुदा के लिए इमरान प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो प्लीज। एक सेकंड के लिए भी नहीं। ये चक्करबाजी ना तेरी यहां नहीं चलेगी। खुदा के लिए इमरान रहम करो मुझ पे, क्या कसूर है मेरा? क्यों यहाँ मुझे कैद करके रखा हुआ है? बात बात में हाथ उठाते हो। बकवास बंद कर अपनी। कितनी बार आराम से बोला, मकान मालिक छड़े छाट को घर से निकाल रहा था। कहां जाता मैं? फुटपाथ पर सोता क्या? इसीलिए तुझे फंसाया मैंने, समझी? कितने घटिया हो तुम। खून में मोहब्बत की बातें, अमीर कबीर घर के ख्वाब, मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। ऐसी लड़कियों की जिंदगी ना हम लोग नहीं बर्बाद करते, खुद बर्बाद होती है वो। घर जाना है मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे घर जाना है इमरान। खामोश। नाश्ता बना मेरे लिए, भूख लग रही है मुझे। खुदा के लिए खुद को संभाले, खुदा के लिए खुद को संभाले। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से आपकी सारी बातें मानूंगा। आप पढ़ाई का कहेंगे ना, मैं पढ़ाई करूंगा। आप जॉब का कहेंगे, मैं जॉब भी ढूंढ लूंगा। मेहनत मजदूरी करूंगा, स्ट्रांग बनूंगा, अपने भाई की तरह स्ट्रांग बनूंगा। एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर आपको दिखाऊंगा। आपका गरूर बनूंगा, आपका फख्र बनूंगा। आप फख्र से कह सकेंगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरा रायान है। इस तरह रोएंगे आप तो अंकल आंटी और दानिया को कौन संभालेगा तलाक? अब उन्हें हमें ही संभालना है। काश मैंने तुम्हारी सुन ली होती, तुम्हें वापस ले आता तो मेरा भाई मेरे लिए इतना परेशान ना होता। मेरी वजह से मेरा भाई चला गया। मैंने अपने भाई की जान ले ली। नहीं नहीं तलाल, ऐसी बातें मत करें। जिंदगी लेने और देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। उसका वक्त बस इतना ही था। मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ पहुंची, कितनी अजियतें दी मैंने सबको। तुम्हें कितनी तकलीफ दी, कितना परेशान किया तुम्हें, किस हाल में पहुंचा दिया था तुम। मुझे माफ कर दो मेरा। अब मैं तुम्हारे और हैदर के दरमियान नहीं आऊं। नहीं तलाल, आज तो आपने बात कर दी, दोबारा कभी मत कीजिएगा। आपके और मेरे दरमियान कोई नहीं है, खुदा की कसम।
आपके और मेरे दरमियान कोई नहीं है। आप दूर चले गए ना तो मर जाऊंगी मैं। मेरा भाई हमें मिलवाने निकले थे। हमें तो मिलवा दिया, लेकिन खुद चला गया। खुद चला गया। चला गया बिरल वो। बिरल वो चला गया। चला गया, चला गया। होते कौन हो? मुझ पर अपना हक जताने वाले, दफा हो जाओ यहाँ से। तलाक के खिलाफ तुम अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालोगे हैदर, वो बहुत चाहते हैं मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ तलाल को चाहती हूँ और उन्हीं से बेपनाह मोहब्बत करती रहूंगी। उन्हीं के लिए जीऊंगी और उन्हीं के लिए मरूंगी। बिन मंजिल ते पड़िया हमें राही, कोई मोड़ नहीं दिखदा नाही कोई और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा। कब्र में उतार कर तो आते आते सब्र आ ही जाता है। जवान जवान बेटे को अल्लाह के अमान में दिया मैंने, लेकिन हफ्सा उसके लिए सब्र कहां से लाऊं? बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जाने अनजाने में जो भी ज्यादतियां तुम्हारे साथ मैंने की हो, मुझे माफ कर देना। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना, तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा।
मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी हफ्सा जिंदा है या नहीं। हफ्सा वापस आ जाओ, अगर तुम जिंदा हो तो वापस आ जाओ या तलाल, आज तो आपने बात कर दी, आइंदा कभी मत कीजिएगा। आपके और मेरे दरमियान कोई नहीं है, खुदा की कसम, आपकी और मेरे दरमियान कोई नहीं है। आप दूर चले गए तो मर जाऊंगी। खुद को संभालो हैदर। मिनल तलाल से टूटकर मोहब्बत करती है माँ। लेकिन मैं समझता रहा कि उन दोनों के दरमियान फासले बढ़ गए हैं, उतर गई है वो तलाल के दिल से। मैंने जो कुछ भी किया महम, मिनल के भले के लिए, उसकी खुशी के लिए किया। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने, तभी तो उन दोनों के दरमियान आई गलतफहमियां, रंजिशें भी एक दूसरे से दूर नहीं कर पाई उन्हें। एक बीवी के लिए उसके शौहर से बढ़ के और कोई नहीं होता माहम। मेरी नजर में मिनल की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन मेरे दिल पर बहुत बोझ है माँ। तो जाकर तुम दोनों से माफी मांग लो, अपना दिल हल्का कर लो। मुझे यकीन है वो दोनों तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। तुम्हें दिल की शिद्दतों से चाहा था मिनल, और इतना चाहा था कि खुद को भुला बैठा था मैं, बल्कि सब भुला बैठा था मैं। अब मैं क्या करता? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और ना ही कभी करूंगा। और मैंने जो कुछ भी किया था मिनल, तुम्हारी खुशी और तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखने के लिए किया था। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो ही मैं सुकून से जिंदा रह सकूंगा मिनल, वरना मैं माफ किया जो कुछ भी हुआ।
क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में, लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए नहीं, माहम के लिए जिंदा रहना है। उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करो। बहुत प्यार करती है वो तुमसे। जानता हूँ। जानते हो तो माहम का मोहब्बत में बढ़ता हुआ हाथ दिल से थाम, और फिर तुम देखना वो खुशियां जिनसे तुम मुंह मोड़े हुए थे कैसे तुम्हारी जिंदगी को गुलजार बना। तलाल तुम्हें बहुत चाहता है मिनल, और तुम भी उसे दिलो जान से चाहती हो। और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, और तुम भी सिर्फ उसी के साथ खुश रह सकती हो मिनल। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना तलाल। मैंने तुम दोनों को जितना भी परेशान किया उसका अजाला तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन तुम्हारी खुशियों के लिए जरूर दुआ मांग सकता हूँ। और अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा यार। प्लीज माफ कर दो मुझे। खुद को हर तरह के बोझ से आजाद कर दो हैदर, और भूल जाओ जो कुछ हुआ। माहम का हमेशा साथ देना, खुश रहना तुम। चलो चलता हूँ मैं। अपना ख्याल रखना दोनों। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे, इस कैद से निकाल दे, आजाद कर दे मुझे। मैंने बहुत दम दिए सबको, बहुत जुल्म किए सब पर। मुझे माफ कर दे अल्लाह, मुझे आजाद कर दे इस तकलीफ से, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
इमरान भाई आपकी बीवी आपको चीख चीख कर आवाजें लगा रही है, कह रही है दरवाजा खोलो वरना अपने आप को तेल छिड़क कर आग लगा लूंगी। ताला लगा हुआ है, जल्दी आ जाए। मुझे घर जाना है। मैंने रात में अम्मी को रोते हुए देखा है, बुला रही है वो मुझे।
ये ड्रामेबाजी बंद कर अपनी। कसम से इमरान, मैं झूठ नहीं बोल रही। खुदा के लिए इमरान, रहम करो मुझ पे, क्या कसूर है मेरा? क्यों यहाँ मुझे कैद करके रखा हुआ है? बात बात में हाथ उठाते हो। बकवास बंद कर अपनी। हैदर, ये कैसी जिद है कि मेहंदी तुम मुझे खुद लगाओगे? अगर तुम इसे जिद समझ रही हो तो फिर जिद ही सही। लेकिन हैदर। बहुत अच्छी लगाऊंगा, यकीन करो, बहुत अच्छी लगाऊंगा। अच्छा बाबा। अच्छा सुनो, तुमने मिनहाल और तलाल को इनवाइट तो किया ना? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन करूँगा, ज़रूर करूँगा। हमारी इतनी बड़ी खुशी है, उन्हें ज़रूर आना चाहिए। मोस्ट वेलकम। श्योर। भाईजान बता रहे थे कि हमारा वीज़ा लग गया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो वेरी गुड। तो फिर हम वहाँ कब जा रहे हैं और क्या करेंगे? थोड़ा सा और। बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और मेरा बेटा। बस थोड़ा सा और। अगर खाओगी नहीं तो तुम ताकत कैसे आएगी? बस थोड़ा सा और। बस थोड़ा सा। खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? बस अफसा, बस। यूं दिन रात मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी ना मांगा करो। प्लीज मत रो।
ये लेते आपकी चाय। मैं ले लेता। थैंक यू। सारा महीना अफसा के साथ हॉस्पिटल में गुजरा। दिन रात की परेशानी थी, ना साथ बैठने का टाइम मिला, ना ठीक से बात हो सकी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब अफसा काफी बेहतर है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हाँ, हैदर और माहम आए थे अपनी शादी का कार्ड देने। अच्छा, काफी खुश लग रहे थे दोनों। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। कह रहे थे कि शादी के बाद हम दोनों अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। मिनल, क्या तुमने मुझे, अम्मी, अब्बू, हफ्सा, हम सबको माफ किया ना? थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी। दो। क्या हुआ था मिनल को? क्या तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? अरे नहीं नहीं भाभी, बस वैसे ही थोड़ा सुस्त हो रही थी। खाना खाने के बाद उससे वॉमिट हो गई थी, तो मना कर रही थी मुझे तो मिनल के तलाल को मत बुलवाओ, मगर मैंने ऑफिस फोन करके तलाल को फौरन बुला लिया। डॉक्टर के पास लेकर गया, दोनों थोड़ी देर में आते होंगे। अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। ठीक हो इंशाल्लाह। पापा बनने वाला हूँ मिनल, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। थैंक यू मिनल, थैंक यू। तो तुम बताओ तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? इस खुशी की खबर सुनाने पे मैं तुम्हें, तुम जो बोलोगी दूंगा। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए तलाल। ऐसे नहीं हो सकता, हम अभी जाएंगे और तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेंगे। मिनल तुमने इतनी बड़ी खुशी की खबर मुझे सुनाई है, मैं इतना खुश हूँ। अच्छा ठीक है, गिफ्ट हम आपकी मर्जी से देते हैं। अब मेरे पास नहीं कुछ